आजकल छोटे बच्चों के डेवलपमेंट में कुछ अलग तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। वो ना तो लोगों से ठीक से घुल मिल पाते हैं और ना ही किसी से बात कर पाते हैं। डॉक्टर इसे वर्चुअल ऑटिज्म बताते हैं। जो बच्चे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनमें ऐसे लक्षण नजर आते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों में दिखते हैं। मुझे ये लगता है कि जो सोशल कनेक्टिविटी है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कीप्स इवन एडल्ट्स हेल्दी, और बच्चों के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली द डेवलपिंग चिल्ड्रन। हाल ही में राजधानी भोपाल में वर्चुअल ऑटिज्म को लेकर 3 साल तक के 390 बच्चों को लेकर रिसर्च की गई, जिसमें सामने आया कि 20% बच्चों में स्पीच डिले, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट न होना और लैंग्वेज डिले की प्रॉब्लम है। 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। पेरेंट्स अपने में बिजी रहते हैं तो बच्चा जो है वो खुद में इन्वॉल्व हो जाता है। वो स्क्रीन देखने ज़्यादा लगता है, खुद में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इससे क्या होता है, बच्चा सोशलाइज कम करता है। जब बच्चा सोशलाइज कम करने लगता है तो उसे लगता है कि बिना बात करिए उसकी नीड्स पूरी हो रही है, तो वो अपने में ही रहने लगता है। डॉक्टरों की माने तो ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में कई हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है। स्लीप साइकिल गड़बड़ाने की वजह से नींद न आने की प्रॉब्लम बढ़ रही है और कम उम्र में बच्चे मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों के सामने कुछ इस तरह के केसेस भी सामने आए, जहां बच्चे कार्टून देखते देखते उन्हीं की तरह बात करने लगे और कुछ बच्चे तो किसी भी तरह से इंटरेक्ट करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन डॉक्टरों की माने तो पेरेंट्स कुछ सावधानियां बरतें तो इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। बच्चे के साथ नियमित रूप से कुछ न कुछ ऐसा समय बिताएं जब सिर्फ आप और आपका बच्चा ही आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। किसी प्रकार का कोई सोशल हैपनिंग, कोई गैजेट्स, कोई दूसरी एक्टिविटीज को सामने ना लाएं। ज्यादा स्क्रीन टाइम को पहले सिर्फ आंखों की समस्या से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब बढ़ते वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस से पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ गई। आजकल छोटे बच्चों के डेवलपमेंट में कुछ अलग तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। वो ना तो लोगों से ठीक से घुल मिल पाते हैं और ना ही किसी से बात कर पाते हैं। डॉक्टर इसे वर्चुअल ऑटिज्म बताते हैं। जो बच्चे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनमें ऐसे लक्षण नजर आते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों में दिखते हैं। मुझे ये लगता है कि जो सोशल कनेक्टिविटी है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कीप्स इवन एडल्ट्स हेल्दी, और बच्चों के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली द डेवलपिंग चिल्ड्रन। हाल ही में राजधानी भोपाल में वर्चुअल ऑटिज्म को लेकर 3 साल तक के 390 बच्चों को लेकर रिसर्च की गई, जिसमें सामने आया कि 20% बच्चों में स्पीच डिले, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट न होना और लैंग्वेज डिले की प्रॉब्लम है। 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। पेरेंट्स अपने में बिजी रहते हैं तो बच्चा जो है वो खुद में इन्वॉल्व हो जाता है। वो स्क्रीन देखने ज़्यादा लगता है, खुद में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इससे क्या होता है, बच्चा सोशलाइज कम करता है। जब बच्चा सोशलाइज कम करने लगता है तो उसे लगता है कि बिना बात करिए उसकी नीड्स पूरी हो रही है, तो वो अपने में ही रहने लगता है। डॉक्टरों की माने तो ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में कई हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है। स्लीप साइकिल गड़बड़ाने की वजह से नींद न आने की प्रॉब्लम बढ़ रही है और कम उम्र में बच्चे मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों के सामने कुछ इस तरह के केसेस भी सामने आए, जहां बच्चे कार्टून देखते देखते उन्हीं की तरह बात करने लगे और कुछ बच्चे तो किसी भी तरह से इंटरेक्ट करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन डॉक्टरों की माने तो पेरेंट्स कुछ सावधानियां बरतें तो इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। बच्चे के साथ नियमित रूप से कुछ न कुछ ऐसा समय बिताएं जब सिर्फ आप और आपका बच्चा ही आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। किसी प्रकार का कोई सोशल हैपनिंग, कोई गैजेट्स, कोई दूसरी एक्टिविटीज को सामने ना लाएं। ज्यादा स्क्रीन टाइम को पहले सिर्फ आंखों की समस्या से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब बढ़ते वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस से पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ गई।